तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज आपको मैं यह जो है वैकेंसी आया है जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से, ठीक है। जो ये रहा आपका वैकेंसी, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है ये भी देख लीजिए। जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचर्स, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है वैकेंसी आया है, जो पुणे रीजन में है, राइट। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से जो है इस परफॉर्मा को डाउनलोड कर पाएंगे, जहाँ से उनको वॉक इन इंटरव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। और तो और आपको यहाँ पे फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म जो आपको भरना रहेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ आपको लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यह जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग वहाँ जा सकते हैं। दूसरा आपका रहा कि पोर्टल जो है आप देख लीजिए कब तक अप्लाई होगा। तो 30 मार्च 2025 तक अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके पास समय नहीं है, महज बहुत कम दिनों का एक्चुअली इसमें समय भी रहता है, 10-12 दिन समय ही दिया जाता है ना। तो इसमें समय कम है, 30 मार्च तक आपका समय दिया गया है, जो आप घर बैठे जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। और वॉक इन इंटरव्यू का क्या सीन रहेगा देख लीजिए। वॉक इन इंटरव्यू के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स, है ना, टीचर्स हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, जो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ठीक है। इन 73 जवाहर नवोदय विद्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूटी, दमन, है ना, यानी रीजन बता रहा है ना, अलग अलग रीजन में वैकेंसी है जो यहाँ पे बताया गया है। पोस्ट जो है आपका कुल 25 पोस्ट है, ठीक है। तो 25 पोस्ट में आपका पीजीटी टीचर केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, है ना। टीजीटी की बात करें तो साइंस का हो गया, अगेन पीजीटी में मैथ्स का हो गया, टीजीटी में मैथ्स का हो गया, है ना। तो पीजीटी और टीजीटी, है ना। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है, ठीक है, और हिंदी वालों के लिए भी है। वहीं अगर हम बात करें तो लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स का भी यहाँ पे सीन है, ठीक है। तो लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के भी जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आगे का प्रोसेस में देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको जो एबव मेंशंस किया हुआ है वही पोस्टेस हैं। दूसरा आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के देख सकते हैं और डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा में आपको बताया गया है कि जो भी आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, सब करेक्ट आप लोग भरेंगे। विथ वन ईमेल आईडी कैंडिडेट कैन अप्लाई मल्टीपल पोस्ट, है ना। एक ही ईमेल आईडी से जो है आप मल्टीपल पोस्ट में भी अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए अलग से आवश्यकता नहीं है, राइट। आगे देख लीजिए, ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है, जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे विल रिपोर्ट फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल टॉक थ्रू दिस नोटिफिकेशन ओनली, है ना। तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो उसका अलग अलग डेट भी दिया हुआ है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, है ना। फिलहाल आप चीज़ें समझ लें। प्रेफरली एट मेंशन इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एट एनी वन ऑफ द 6 वेन्यू जेएनवी, है ना। तो जेएनवी का 6 वेन्यू भी है जहाँ पर आप जा करके जो है आप सबमिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, द कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल टॉक विल नॉट बी सेंट, है ना। कोई आपको पर्सनल कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, ना ही आपको कॉल किया जाएगा ना, ये सब चीज़ें समझ लेना है। सारा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल लेकर के जाइएगा उस दिन। और क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है तो सब चीज़ें एक ही दिन हो जाती है। कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बोथ साइड, है ना। तो सेल्फ अटेस्टेड आपका फोटोकॉपी होगा जो कि दोनों तरफ से होना चाहिए। ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट
एंड मार्क लिस्ट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर और डिग्री, है ना। जो भी आपका डिग्री है ना, तो उस पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि उस पर आपका फोटो पे साइन होना चाहिए, है ना। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, कैंडिडेट आर डायरेक्ट टू विजिट द वेबसाइट NVS और RO पुणे ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑफ अपडेट। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप ये वेबसाइट को विजिट करने के लिए आप इस पोर्टल पे जा करके विजिट कर पाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 6 रीजन है आपका, ये जो 6 रीजन है जो आपको मेंशन किया हुआ है, इंटरव्यू का वेन्यू है, यहाँ आपको आना पड़ेगा। पहला आपका है, सब आपका पुणे में है, जलगांव में है, वारदा में है, अहमदाबाद में है, राजकोट में है और वडोदरा में है, ठीक है। तो ये आपका और इंटरव्यू का एक्चुअल एड्रेस ये रहा, ठीक है। ये सब देख लेना है, नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, डेज 1 को जो होगा 3 अप्रैल 2025 को PGT केमिस्ट्री, PGT फिजिक्स, PGT बायोलॉजी, TGT साइंस, PGT मैथ, TGT मैथ, है ना। इस तरीके से जो अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। समय आपका देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो ये सब चीज़ें ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद आपका दूसरा दिन जो रहेगा आपका 4 अप्रैल को हिस्ट्री वाले कैंडिडेट का रहेगा, ज्योग्राफी वाले का रहेगा, सोशल साइंस, है ना। इस तरीके से कंप्यूटर साइंस, हिंदी हो गया, है ना। लैंग्वेज का भी हो गया जिसमें मराठी है, गुजराती है। उसके बाद बात करें तीसरा, तो तीसरा जो है आपका 5 अप्रैल 2025 दिन पड़ेगा सैटरडे। इसमें TGT आर्ट, TGT म्यूजिक कैंडिडेट, TGT फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स, है ना। तो इन लोगों का जो है 5 अप्रैल 2025 को वॉक इन इंटरव्यू में समय 9 बजे रहेगा रिपोर्टिंग टाइम पहुंचने का। और कोई भी 6 जो आपका वेन्यू है वहां से आप किसी भी एक जगह जा करके आप अपना दे सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। ये जो 6 जगह है महाराष्ट्र और गुजरात में, 3 महाराष्ट्र में, 3 गुजरात में। आगे बात कर लेते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको देखिए सैलरी की बात यहाँ पे कहा गया है, PGT टीचर को 35,750 से 42,250 रुपये तक दिए जाएंगे। नॉर्मल एरिया में अगर आपका रहता है तो 35,750, थोड़ा सा टफ एरिया में रहता है तो 42,250। TGT और लाइब्रेरियन की बात करें तो 34,125 रुपये नॉर्मल में एरिया में, और वहीं अगर थोड़ा सा हार्ड स्टेशन यानी कि रियायती एरिया में अगर दिया जाता है तो 40,625 रुपये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टाफ नर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 34,000, वहीं 6,000 बढ़ा करके समथिंग बढ़ा करके आपको जो है, हाँ, नॉर्मल स्टेशन से जो अपर में आएंगे वो हार्ड स्टेशन जस्ट लाइक वहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके का जहाँ, ठीक है। तो एरिया वाइज भी जो है आपका फीस डिपेंड करता है, आपका सैलरी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। और वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपको पता है ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए यहाँ पे, PGT टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री होना अनिवार्य होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। दूसरा कंडीशन BEd डिग्री होना चाहिए। तीसरा कंडीशन उनको हिंदी और इंग्लिश बोलने में कोई तरीके का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और देख लीजिए BEd डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो यह डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होगा जो इंटीग्रेटेड होगा, राइट। वहीं अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें तो मास्टर डिग्री या फिर MTech या फिर MCA कैंडिडेट, उसके साथ BEd डिग्री होना चाहिए, है ना। इसके लिए कोई ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं यहाँ पे बताया गया है, तो कोई भी BEd डिग्री जो है आपको होना चाहिए। डिजायरेबल में देख लीजिए, थोड़ा बहुत टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, और कहीं आप पढ़ाए हैं तो भी आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज है तो प्राथमिकता तो दिया ही जाएगा, रीजनल लैंग्वेज है तो और अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें थ्रू आउट द जो भी वैकेंसी है 25 के 25 वैकेंसी उस सब में सेम चीज़ें लगभग रहेंगी, क्योंकि टीचर से रिलेटेड ही हैं। लाइब्रेरियन और नर्स में जो है थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग आगे चल के। चलिए TGT में देख लीजिए, आपका 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपका यहाँ पे मांगा गया है। देखिए 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेजेज एजुकेशन ऑफ NCERT या फिर NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप 50% मार्क्स पाए हों, या फिर PG में आपका 50% मार्क्स अगर है
तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो बैचलर डिग्री आपने कर रखा है, जो कि आपको कंसर्न सब्जेक्ट में के हिसाब से आपको देखा जाएगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो आप लोग अपना देख लीजिएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा, और ये हम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, है ना। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट में देख लीजिए, हिंदी वालों के लिए क्या चाहिए, टीजीटी वालों के लिए क्या चाहिए। हिंदी वालों के लिए जो हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 3 इयर्स डिग्री कोर्स में, है ना, टीजीटी में, है ना, देख रहे हैं टीजीटी में। अगर इंग्लिश वाले हैं तो उनके लिए इंग्लिश होना चाहिए 3 इयर्स का, मैथ वाले हैं तो मैथ्स। तो अलग अलग के लिए जो है अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है, ठीक है। बॉटनी जूलॉजी सब चीज़ें यहाँ पे सारा सब्जेक्ट ही हैं, राइट। आगे बात करें, चलिए। यहाँ पे बताया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैव सीटेड बीएड डिग्री। अगर आपके पास सीटेड का डिग्री है, बीएड का डिग्री है, तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा थ्रू आउट द टीजीटी, जो भी पढ़ के जो भी सब्जेक्टिव वाइज थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है टीजीटी आर्ट टीचर में कि अगर आपको फाइन आर्ट्स का ग्रेजुएशन डिग्री है ना, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए कोई बीएड की मान्यता ज़रूरत नहीं है, अगर आपने फाइन आर्ट्स में डिग्री कर रखा है तो। हाँ, अगर आपके पास बीएड का डिग्री अगर है तो आपको यहाँ पे उस बेसिस पर भी ले लिया जाएगा, ठीक है। बीएड डिग्री अगर है तो उस पर भी ले लिया जाएगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। अगर डिजायरेबल में बीएड डिग्री मांगा गया मतलब है तो अच्छी बात है। फिजिकल एजुकेशन में देख लीजिए, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है, और प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश एंड हिंदी, है ना, इंग्लिश और हिंदी आपको आनी चाहिए, राइट। और लाइब्रेरियन में देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको जो है लाइब्रेरी साइंस का डिग्री होना चाहिए, यानी 3 इयर्स का। उसके बाद इंग्लिश हिंदी बोलने आना चाहिए। नर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा हो, ठीक है, या फिर अगर आप किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये तीनों में से अगर कोई एक अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट कहा गया कि रजिस्टर होना चाहिए आपका डिग्री, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, जिस भी आप स्टेट से करें। उसके बाद कहा गया है कि 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड, है ना, लगभग 50 बेड का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। एज लिमिट तो अच्छा खासा दिया गया है। अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स इज 50 ईयर्स, है ना। तो 50 ईयर्स का आपको रखा गया है टीचर्स के सभी कैटेगरी का, है ना, जो एज ऑन 1 जुलाई ऑफ ईयर एंगेजमेंट, है ना। तो 1 जुलाई से आपका जो है, यानी 1 जुलाई 2025 से जो है आपका मेजर किया जाएगा कि 1 जुलाई 2025 तक आप कितना एज के हो चुके हैं। अगर आप 50 साल से पहले या फिर 50 साल तक हैं तो आपको यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि फॉर एक्स NVS सुपर एनोटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स मैक्सिमम एज लिमिट, उनको जो है जो बढ़ा करके बताया गया है 15 साल, उनको 65 साल तक यहाँ पे मान्यता दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है करेंगे क्या कि यह जो चीज़ें हैं पहले तो आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यह जो लिंक है सब प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग उस लिंक के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, या फिर आप यहाँ से ना हो तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मूव कर कीजिएगा और वहाँ से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, राइट। डेट कम है, समय भी कम है, 5 बजे तक का समय है, 30 मार्च 2025 तक का समय है ना। तो आप लोग जल्दी फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के बीच। और ये सब इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं, तो वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।